हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो ओजा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 50 क्वेश्चन का नया सेट लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ घोष। दूसरा क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो 1922 ईस्वी का अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था? गया में। और उसमें अध्यक्षता किए थे CR दास। और बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में वो बांकीपुर पटना में हुआ था और उसका अधिवेशन किए थे RN मधुकर। RN मधुकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पटना में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस दिन शुरू हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसका शुरुआत गांधी जी किए थे अपने 78 समर्थकों के साथ, यानी गांधी जी को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कितने थे? 79 लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना में जो सचिवालय के सामने गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद चल रहा है? तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का उपनाम यानी हिटलर को और किस नाम से जाना जाता था? तो फ्यूहरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया मक्का, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां देश में सबसे पहले चुनाव कतार प्रबंधन प्रणाली लागू की गई थी। चुनाव कतार प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई थी वो था बुधवान, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस समय भारत में निम्नलिखित में कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नियत विनिमय दर। कौन सा? नियत विनिमय दर। लगा निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र है ऋग वेद में। और पूछता है इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। अगला क्वेश्चन है और सबसे पुराना वेद भी अगर पूछेगा तो वो ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है प्लीहा को निकाल देने से होती है? प्लीहा को अगर हम लोग शरीर से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो एंटीबॉडी यानी वाइट ब्लड सेल का निर्माण कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ
टैगोर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का क्या मतलब होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? ठीक है, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एवं दीर्घकालीन। मध्य और दीर्घकालीन यानी अल्पकालीन ऋण विश्व बैंक नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा के सतह पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम का नया नाम क्या है? तो केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, जिसका नया नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। कौन से? जाइलम। और वही पूछ दे कि भोजन का मतलब परिवहन किस माध्यम से होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो हरी परत बन गई तो वो कॉपर, तांबा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो 3 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसमें तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, एक 1191 में और एक 1192 में। तो 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। ठीक है, और दूसरे तराइन के युद्ध 1192 में फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। और पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र। तो ग्रह से संबंधित क्वेश्चन, ग्रह की संख्या पूछता है कि कुल कितने ग्रह हैं, तो अभी कुल 8 ग्रह हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह तो बुध है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थापित है? कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित है? तो रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। और 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में। कहाँ है? रानीखेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, कहता है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी?
तो स्वामी राम ने, स्वामी राम। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे छोटा तो मंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका लुई पास्चर। कौन सा? रेबीज का टीका। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सितार से संबंध नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला भारत में सीबीआई की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महूस किस राज्य का लोक नृत्य है? 41 नंबर क्वेश्चन, महूस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, अपने देश का राष्ट्रगान। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने पहला बैंक नोट जारी किया था? किस देश ने पहला बैंक नोट जारी किया था? तो कौन हो जाएगा? स्वीडन ने। ठीक है, और कागजी मुद्रा कहेगा तो चीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन। ठीक है, इटली का लीरा, रूस का रूबल, और डॉलर तो बहुत जगह का ऐसे अमेरिका का भी डॉलर है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी, जिनका नाम था श्री माओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का पास्कल। ठीक है, अब कह रहा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चीन में। अगला क्वेश्चन है खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो-खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो-खो में 9, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।